क्या आपको भी सवाल पूछने से डर लगता है? क्या आप भी किसी क्वेश्चन को पूछने से पहले इतराते हैं और जो है झटपटाते हैं कि कहीं मैंने ऐसा पूछ ना दिया तो हो सकता है कि कोई मुझे मार डाले, या हो सकता है मुझे कोई डांट दे, या हो सकता है मुझे कोई खड़ा कर दे, या हो सकता है पूरी क्लास मेरे ऊपर हंसने लगे। इस प्रकार से जो है अगर आप भी ऐसा सोचते हैं कि सवाल पूछना एक गुनाह है, एक क्राइम है, तो यकीनन मैं उस प्रकार का व्यक्ति नहीं हूँ, उस प्रकार का टीचर नहीं हूँ, और मैं आपको बताऊंगा कि आपको सवाल क्यों पूछना चाहिए, क्यों जो है आपको प्रश्न चिन्ह खड़ा करना चाहिए। जब मैं सोच रहा था काफ़ी कुछ, तो मैंने बहुत कुछ जो है प्रयास किया जानने का, और मैंने सोचा कि इस दुनिया में जो है ऐसी क्या चीज़ है जो कुछ लोगों के अंदर पाई जाती है, जबकि कुछ बच्चे जो होते हैं वो अच्छे से पूछ लेते हैं, कुछ जो है नहीं पूछ पाते हैं। ये दरअसल हमारे देश की एक मानसिकता है, एक गुलामी की मानसिकता है। एक इसको दरअसल जो है, मैं चूंकि आपको पता है कि पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस का स्टूडेंट हूँ, और उसमें जो है किसी व्यक्ति के, किसी फिलोसफर के बारे में मैंने पढ़ा था। उसने कहा था कि अगर देखा जाए तो दुनिया में दो ही मोरालिटी के लोग रहते हैं, एक स्लेव मोरालिटी, एक मास्टर मोरालिटी। मतलब दुनिया जो है दो प्रकार के लोगों से बन के मिल के बनी हुई है, एक शासक और एक जो है उसपे उनपे शासक को जो है, जो मतलब बनाते हैं, यानी कि जो है जिनको हम स्लेव कहते हैं। जैसे ये दुनिया में जो अगर आप देखोगे तो प्रधानमंत्री मोदी जी को देख लीजिए, या श्री राहुल गांधी जी को देख लीजिए, या श्री अखिलेश जी को देख लीजिए, या अरविंद केजरीवाल जी को देख लीजिए। इस प्रकार से जो है आप ममता बनर्जी जी को देख लीजिए। इन सब लोगों में क्या खास था? इन सब लोगों में क्या खास था? या डोनाल्ड ट्रंप को देख लीजिए, या जो बाइडन को देख लीजिए, या किसी भी जो है व्लादिमीर पुतिन को देख लीजिए। इनकी बात में क्या खास था? इनकी पर्सनैलिटी, इनके व्यक्तित्व में क्या खास था? दरअसल हम सब की जो दुनिया है ना, उसमें हम सब जो है बहुत छोटी छोटी विचारधाराओं से पल के बने हुए हैं। अच्छा, जब बोलता हूँ, कभी भी बोलता हूँ, तो मैं थोड़ी सी बड़ी बड़ी बातें करता हूँ। और जब मैं बड़ी बड़ी बातें करता हूँ तो लोगों को लगता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और जो है उनको लगता है कि ऐसा होना लगभग असंभव है, और ये जो है मतलब मेरी बस की बात नहीं है। मुझे जो है छोटी सी जो है एक नौकरी चाहिए, और छोटी सी जो है अपनी नौकरी में मैं खुश हूँ, और मुझे सब दुनिया लेना देना क्या है? मैं क्यों सवाल खड़ा करूं? मैं क्यों प्रश्न चिन्ह खड़ा करूं? मैं क्यों सवालों से जो है, ये बात सिर्फ क्लास तक ही सीमित नहीं है, ये बात हमारे देश तक भी सीमित है। अगर आपने मेरा जो है इस बार रिपब्लिक डे का स्पीच सुना होगा, भाषण सुना होगा, तो उसमें मैंने काफ़ी जोर दिया इस बात पे कि हम सवाल क्यों नहीं करते हैं, किस बात का हमें डर रहता है, कौन हमें खा जाएगा, कौन हमें मार डालेगा, किस बात से आप डरते हो? अगर आप क्लास में 5 मिनट के लिए खड़े होकर के सवाल पूछते हो तो आप पे ऊपर दुनिया जो है, आपके ऊपर क्लास जो है मात्र 5 मिनट के लिए हंसेगी। लेकिन जो सवाल पूछेगा ही नहीं, उस पर जिंदगी भर हंसेगी, वो अपने आप में हंसी हंसने का पात्र बन जाएगा जा करके। ये जब मैं बड़ी बड़ी बातें करता हूँ, जब मैं लोगों को बताता हूँ, जब मैं लोगों से सुनता हूँ, मैं उनको विचारों को जो है रिफाइन करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं पाता हूँ कि उनके जो अंदर है ना, एक कायरता भरी हुई है, एक डरपोक भरा हुआ है, एक मरा हुआ इंसान भरा हुआ है, एक डरपोक। सोचिए आप, मतलब बड़ी बड़ी क्लासों में बैठे हुए हो, और वहाँ पे जो है एक बच्चे के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जो है सवाल आपसे नहीं कर सकता, आपसे क्वेश्चन नहीं कर सकता, और आप इतने डरे हुए हो। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति विशेष, अगर जो है टीचर अगर आपको डांट देता है किसी सवाल के पूछने से, तो आपको क्या फर्क पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ता है? पहली बात तो जो है मोरालिटी टीचर की ये चाहिए कि वो जो है डांटे ना। ठीक है, वो मैं पहले देख रहा हूँ, लेकिन बाई चांस अगर ऐसा कोई करता है तो आपका कर्तव्य है, आपका अधिकार है आपको सवाल पूछना, और उनका कार्य है सवाल का जवाब देना। यदि जो है वो जवाब नहीं देते हैं तो उनका जो है क्रियान्वयन करना चाहिए, आगे उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि हम में से कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो क्लास में पढ़ता हुआ बच्चा हो, चाहे वो देश का एक आम नागरिक हो, क्लास का पढ़ता हुआ बच्चा फीस देता है, शुल्क देता है, जबकि देश का एक नागरिक टैक्स देता है, और उसके टैक्स से ही सरकारें राज करती हैं, और स्कूल के बच्चे से ही जो स्कूल होते हैं वो फलते फूलते हैं। लेकिन हमारे देश में है क्या? हमारे देश में सब स्लेव पर्सनैलिटी हैं। स्लेव पर्सनैलिटी का मतलब गुलामी की मानसिकता से जकड़े हुए लोग। ये जकड़े हुए लोग इतने गिर चुके हैं, इनकी सोच इतनी गिर चुकी है कि हमें क्या लेना देना। तुम इसीलिए गुलाम बनाए गए थे। तुम्हें हुड़ों ने नहीं गुलाम बनाया था, तुम्हें हुड़ों ने गुलाम बनाया, तुम्हें मुसलमानों ने गुलाम बनाया। तुम्हें किसने नहीं लूटा? तुम्हें किसने नहीं लूटा? फिर तुम कहते हो कि हमारे ऊपर मुसलमानों ने शासन किया, हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स ने शासन किया। तुम हो ही इसी लायक, इसी लायक हो, इसी लायक हो, इसी लायक हो। और फिर जो है वही जो है करने फिर जा रहे हो, फिर वही करने जा रहे हो।
और जब कोई भी व्यक्ति इस ओर कदम उठाता है, सवाल पूछता है, तो आप उसको गिराने की भी कोशिश करते हो। गिराने की कोशिश मतलब उसको आप ऐसा बोलोगे कि तुम्हें क्या लेना देना है, क्यों जो है तुम्हें नेता बनना है, तुम्हें क्यों जो है ऐसा करना है, तुम क्यों जो है ऐसा करना चाहते हो। इस प्रकार से जो है लोग आपको टार्चर करेंगे, ताने आपको देंगे। मास्टर और स्लेव में यही फर्क होता है, गुलाम और राजा में यही फर्क होता है। राजा सवाल उठाता है, राजा संघर्ष करने का मादा रखता है। एक गुलाम कीड़े की भांति जन्म लेता है, अपना पालन पोषण करता है, अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण करता है, और एक जैसे पिग्स फिलॉसफी जिसको हम कहते हैं, सुअरों की फिलॉसफी, पिग्स फिलॉसफी। कहना शब्द जो है काफ़ी उचित नहीं लग रहा है, लेकिन ये शब्द मेरा नहीं क्वाइन किया हुआ है, किसी का अदर का क्वाइन किया हुआ है। मैं आपको बता दूं, इसको हम पिग्स फिलॉसफी कहते हैं, जो सिर्फ जो है हीडोनिज्म के सिद्धांत पर आधारित है, सुखवाद, जर्मी बेंथम, जिसमें जो है सिर्फ व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे बस सुख मिले, मैं खुश रहूं, मेरे बीवी बच्चे खुश रहें, देश गया भाड़ में, हमारी सोसाइटी की भाड़ में। उनके अंदर किसी भी प्रकार से जो है फिलांथ्रोपिस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये हमारे पीछे अगर आप देख रहे होगे तो रतन टाटा जी लगे हुए हैं। अगर ये भी अपना ही सोच लेते, हम सबका कार्य है कि सबसे पहले हम अपनी पूर्ति करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपना भलाई नहीं करना है, मैं कहता हूं खूब करो, लेकिन जब एक लिमिट पे आप पहुंच जाओ तो आपको समाज को लौटाना चाहिए। महात्मा गांधी, थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप, ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए। जो समाज में वंचित लोग हैं, जो निचले तक के लोग हैं, उनको जो है उनका लाभ उनको दिला करके, उनके जो है जो हिस्से की चीज़ है उनको दिला करके उनको मेन स्ट्रीम में लाना, यही हमारे समाज का कर्तव्य होना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। मुझे शर्म आती है उन पेरेंट्स पे, उन माँ बाप पे, जो अपने बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा देते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, तुम्हें बस अपना पालन पोषण करना है। जैसे मान लीजिए उनके जन्म में धरती पे आने का जो है एक ही कार्य था कि अपना ही बस सुख देखना है, समाज का नहीं देखना है, देश का नहीं देखना है। अगर इसी प्रकार से महात्मा गांधी अपने बीबी बीबी बच्चा बच्चा करते करते जो है, मतलब क्या बताया जाए, क्या बताया जाए। सरदार पटेल भी यही सोच लेते, चंद्रशेखर आजाद भी यही सोच लेते, भगत सिंह भी यही सोच लेते, तो तुम आज भी जो है कहीं लेटरिन साफ कर रहे होते। इन लोगों ने जो है अपनी कुर्बानियां दी हैं, इन लोगों ने अपनी आहुतियां दी हैं। खुदीराम बोस, कितने न जाने कितने लोग हैं जिन्होंने जो है, कोई मर कर के जो है शहीद हो गया देश के लिए, किसी ने जीते जी अपनी जान की कुर्बानी दे दी, कोई अंतिम सांस तक लड़ा। आज उनके जो ये औलादे हैं, आज जो ये उनके पीढ़ियां हैं, वो आज ऐसी गुलाम कायर पैदा हो रही हैं जो सवाल नहीं कर सकती हैं। पता नहीं कौन सा किस बात का खौफ है। अरे मौत आनी है तो एक बार आएगी, आज नहीं तो कल आएगी, लेकिन ऐसे जियो कि लगे कि हाँ एक शेर जी रहा है। और जब आप सवाल करो ना, तो बड़े बड़े जो सुरमा हैं, बड़ी बड़ी सरकारें हैं, वो हिल जाएं। हालांकि इस प्रकार के जो कॉन्सेप्ट हैं वो कुछ लोगों को अभी भी नहीं समझ आएंगे, क्योंकि गुलामी की मानसिकता में प्रधानमंत्री देश में कंपटीशन इतना कम ही है, इसीलिए कम है क्योंकि जो है लोग वो सिर्फ जो है अपने छोटे इरादों के पीछे दौड़े पड़े हुए हैं। संघर्ष नहीं करना चाहते हैं, लड़ना नहीं चाहते हैं। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो रण को छोड़ा होगा, या तो प्रण को तोड़ा होगा, या रण छोड़कर भागे होंगे। ये लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जिनके जीवन में युद्ध ही नहीं है, उनमें मजा किस बात का है। वो तो सिर्फ अपने भोगवाद में जो है उलझे हुए हैं। अपनी जो है जिंदगी देखी, अपने बीवी बच्चे देखे, अपने परिवार देखा, अपनी फैमिली देखा, मर कर चले गए। कौन आया कौन गया कोई को पता नहीं चला। भगवान ने भी सोचा होगा कि ये जा करके जो है, जो इसको मैंने इतनी दौलत, इतनी संपत्ति, इतने विद्या, इतना सब कुछ दिया था, ये इसका सही प्रयोग करेगा, जा करके लोगों की भलाई का कार्य करेगा। लेकिन यहाँ पे जो है उसने दुरुपयोग इसका कर दिया। या तो स्वयं के लिए भोगा, या तो जो है अपने परिवार के लिए भोगा, लेकिन समाज के लिए कुछ नहीं किया। आगे चल करके जब उसके बच्चे हुए तो उसने भी उसको वही शिक्षा दी कि तुम्हें भी बेटा गुलाम बनना है, तुम्हें भी इतिहास के पन्नों में अपने नाम को दर्ज नहीं करवाना है। तुम जब मरोगे तो चार लोग भी जो है तुम्हारे अगेंस्ट ही बोलेंगे। वो महात्मा गांधी की तरह काफिला नहीं चलेगा। लोग चाहते हैं काफिला हमारी धन दौलत से चले। अरे बात तो तब है जब आप मृत्यु को प्राप्त हो, जब आप वीर गति को प्राप्त हो, तो आपके पीछे जब काफिला उमड़े, ये तो बात है। तो लेकिन हमारे देश का सबसे बड़ा जो मेन जो मुद्दा है वो यही है। मैं अंत में फिर कहना चाहता हूँ, हमारे देश में गुलामों की मानसिकता बहुत तेजी से बढ़ रही है।
जिसको हम कहते हैं स्लेव पर्सनैलिटी। हमें क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, इसीलिए तो तुम गुलाम बनाए गए, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। समझ रहे हो? विचार कीजिएगा। मृत्यु जो है एक बार आती है, बार बार नहीं आती है। इसी प्रकार से जो है ये जो गुलामी की मानसिकता है और जो स्लेव पर्सनैलिटी है, इसको जो है सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और ये मास्टर पर्सनैलिटी में आए, तब तो जा कर के जो है इस देश का पुनरुद्धार होगा। अदरवाइज़ वो दिन दूर नहीं जब खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, ऐसा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था। लेकिन हमें नहीं लगता है कि ऐसा कभी कर पाएंगे। मुझे माफ़ कीजिएगा, बट मुझे ऐसा कहना पड़ रहा है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मैं कोशिश करता हूँ, मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, आप स्वयं जागरूक बनिए, आप स्वयं सवाल कीजिए, बल्कि अदर लोगों को भी इसको जो है आप उत्साहित करें कि वो भी जो है ऐसा करने का प्रयास करें। क्योंकि जब आप सवाल करोगे तो फिर सिस्टम जो है उसी प्रकार से काम करेगा। आप धर्म के लिए लड़ोगे तो आपको धर्म के मुद्दे से दिखाया जाएगा। आप शिक्षा के लिए लड़ोगे, आपको शिक्षा दी जाएगी। आप जिस चीज़ के लिए सवाल करोगे, लेकिन हमारे देश में अगर आप शिक्षा के लिए बात कर लो, एक आंदोलन नहीं होगा। आप धर्म के लिए बात कर लो, पूरा हुजूम उमड़ पड़े जा करके। इसलिए याद रखिए, आप जो भी डिमांड करोगे सरकारें वही आपको देंगी। लेकिन हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि यहाँ पे स्लेव पर्सनैलिटी, गुलामी की मानसिकता, जिन्हें लड़ने का शौक नहीं, जिन्हें संघर्ष का शौक नहीं, धिक्कार है ऐसी प्रजातियों के। महात्मा गांधी भी ऊपर बैठ के हंस रहे होंगे। जल्दी मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।